जय जगन्नाथ मो प्रसन्न फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची आपको मोर चैनल फ्रेंड्स आज आमर विषय हूँ बीएड ओडिशा बीएड प्रथम कथा द्वितीय कथा आम आलोचना करवा आम भितर केत गुड़े प्रश्न 1 ईयर बीएड 2 ईयर बीएड आउ 4 ईयर बीएड कौन जदि आम 1 ईयर बीएड करवा तेबे से आम पाखे एलिजिबिलिटी थी कौन जरूरी आउ से आम लाभ कौन पाइबा जदि 2 ईयर बीएड करवा ताले आम कहीं करवा से आम कौन थी एलिजिबिलिटी एवं आमे कहीं करवा आम एक्चुअली लाभ कौन रही जब 4 बीएड करवा 4 ईयर बीएड करवा इंटीग्रेटेड बीएड करवा तेबे से जो दुईटी बीएड ठारू किपरि आमे अधिक लाभवान हो पार कौटी कर ये सब डिटेल आलोचना करवा प्रथम कथा द्वितीय कथा आम आलोचना विषय हूँ ओडिशा बीएड आमे गोटे कथा भल भाव बुझा जे आम जड़े स्टूडेंट्स कहीं बीएड कर कौन प्रश्न उठी बेले बेले आमको आसे जे आम बीएड करवा कहीं यार उत्तर होची जदि आमे समस्ते शिक्षकता को निजर वृत्ति भाव में रक्षा करने चाहते जदि आम क्यारियर भाव गठन करने चाहते ताहले निश्चित भाव में आम बीएड करवा कहीं करवा कारण गोटे कथा आम भल भाव आगे बुझा आगे स्कूल गुड़ी को आम ताकू प्रकार भेद करवा प्रथम देखा आम प्री प्राइमरी स्कूल देखा प्री प्राइमरी स्कूल रे आम देखा 0 रु केते ईयर पर्यंत हो प्री प्राइमरी स्कूल आम देखा 0 रु 3 अर्थात अंगनवाड़ी जो दुईटी वर्ष आउ प्रथम श्रेणी भी आम प्री प्राइमरी नहीं पारिबा या प्राइमरी नि जाउछि तने 0 आउ जो 3 वर्ष पर्यंत आम 3 वर्ष रु 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष ये तीनोटी वर्ष को आम प्री प्राइमरी अंतर्भुक्त करवा तापरे षष्ठ वर्ष अर्थात आम जितेबाला पढ़ा द्वितीय श्रेणी द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम या आम प्राइमरी श्रेणी अंतर्भुक्त करवा बुझीपार सेकेंड आई रु 5 भी क्लास पर्यंत हूँ ये हूँ प्राइमरी अंतर्भुक्त हम प्राइमरी है मिडिल क्लास कौटा जी मिडिल कौटा जी मिडिल जीव आमर 6 रु 7 ये दुईटा हम मिडिल जीव 6 रु 7 ये हूँ मिडिल जीव आमर आउ तापर आसला 6 7 8 नवा 6 7 8 नवा मिडिल बर्तमान आजिकल हिसाब से तापर आसला 9 आउ 10 ए दुईटा जीव आमर सेकेंडरी जीव हूँ 9 10 एवं 11 आउ 12 ये जीव सीनियर सेकेंडरी जीव बुझीपार ताले यहीपरि भाव में जिते आम क्लासिफिकेशन करूर आमर विभिन्न प्रकार क्लास क्लासिफिकेशन कर स्कूल क्लासिफिकेशन कर आगे आसला प्री प्राइमरी आसला प्राइमरी आसला आसला मिडिल बा अपर प्राइमरी जोटा कहते 6 7 क्लास 6 7 8 एवं आसी आसला सेकेंडरी जोटा को आम हाई स्कूल कहते 9th 10th तापर आसुँच जोटा आम कॉलेज कहते आम कौटा 11th और 12th आपको आम सीनियर सेकेंडरी बोली कहते तो सेकेंडरी एतिक क्लास जो टीचर मानकर आवश्यकता रही से टीचर मान पाखरे किसी योग्यता थाउ बा न थाउ बीएड से करने बाध्य बुझीपार सुप्रीम कोर्ट अनुसार सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार बीएड से करने बाध्य प्रथम एक को आम भल भाव बुझा फ्रेंड्स मुझे जानी निश्चित भाव में भिडियोटी टी लंग हम किंतु आरंभ शेष पर्यंत आम जब देखा तो डिटेल इनफर्मेशन पाइबा मु भल भाव में आई एम 100% सियोर जे मु समस्त को बीएड विषय में डिटेल इनफर्मेशन देने प्रथम कथा मु तुमको ऑलरेडी कहीदे जे आम कहीं करवा आम बीएड कारण जदि आम क्यारियर करने चाहूँगी शिक्षा क्षेत्र में आम क्यारियर गठन करने चाहूँगी आम 6 रु ऑनवर्ड 12th क्लास पर्यंत कौन भी क्लास रे आमको जब आम टीचरशिप करवा ताहले प्रथम कथा हूँ आम बीएड करवा ही करवा तेरे प्रश्न उठुची आम जब बीएड करवा ताले कौटी करवा आमर क्वालिफिकेशन केते रहिबा जरूरी क्यों पिला माने क्लास होची आम करें क्वालिफाई करें से बीएड करने तेरे आम देखा जे बीएड जो रही आम आगे बीएड प्रकार भेद देख गोटे हूँ 1 ईयर बीएड गोटे हूँ 2 ईयर बीएड गोटे हूँ 4 ईयर बीएड बा ताको आम इंटीग्रेटेड बीएड भी कहते 1 ईयर बीएड किए करें 1 ईयर बीएड किए करें देख जो मैंने धरी नि जाऊ से जो मैंने कौन सी माने कर सारी कौन पीजी कर सारी जदि पीजी से कंप्लीट हो पोस्ट ग्रेजुएट से कंप्लीट कर जोड़ा आम एमए कहते मास्टर ऑफ आर्ट्स हो मास्टर ऑफ साइंस हो एमए हो एमएससी हो मास्टर ऑफ साइंस हो
मास्टर ऑफ साइंस हो बा मास्टर ऑफ आर्ट्स हो जो आम पीजी कहते पोस्ट ग्रेजुएट हो से करेंगे केते से करेंगे 1 ईयर बीएड से पाखे 1 ईयर बीएड कर दक्षता रही से करेंगे आराम से आउ कौन करेंगे अधिकांश पिला अच्छा जो मैंने 4 वर्ष करें कौन ग्रेजुएशन करें 4 वर्ष केमी 3 वर्ष करें ग्रेजुएशन करें आउ ऑनर्स आउ गोटे एक्सट्रा वर्ष से पढ़ी था 4 वर्ष से करें से भी करें 4 वर्ष 4 ईयर जब से कम्प्लीट कर भी 1 ईयर बीएड करेंगे बुझीपार आम सीधा सड़क प्लेन आम ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके आम 1 ईयर बीएड करें ना 1 ईयर बीएड किए करेंगे 1 ईयर बीएड किए करेंगे ना 1 ईयर बीएड करेंगे जो मैंने पीजी सब कर पीजी जो मैंने पास कर मास्टर ऑफ आर्ट्स बा मास्टर ऑफ साइंस जो मैंने कम्प्लीट कर 4 ईयर्स जो मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर 1 ईयर बीएड कम्प्लीटेड 2 ईयर बीएड किए करें 2 ईयर बीएड हूँ जनरल आम साधारण जो पिला माने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर आम कोर्स को लेकिन जेकोसी कॉलेज रे आम ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर 3 वर्ष ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर आम कौन करवा आउ 2 वर्ष बीएड करवा बुझीपार प्लेन ग्रेजुएशन जो मैंने कम्प्लीट कर जेकोसी ऑनर्स रो बा जेकोसी ऑनर्स नियंतु बा न नियंतु साइंस रो आर्ट्स रो बा कॉमर्स रो से कौन करेंगे से 2 ईयर्स बीएड करेंगे आराम से करेंगे साधारणतः आम देखा आम जो ओडिशा बीएड हो बा जेकोसी आम जो इंस्टीट्यूशन सब रही विभिन्न जगह ए समस्त 4 ईयर्स बीएड भी देता जो 1 ईयर बीएड कथा जब आम प्रथम आलोचना करवा देख जदि आम 10 वर्ष पूर्व को जीवा 2014 मसीह आमर 1 ईयर बीएड थी 2014 मसीह प्राय 2024 मसीहा पर्यंत 1 ईयर बीएड नाला किंतु वर्तमान जो 2020 जो एनईपी आसी एनईपी जो विभिन्न प्रकार व्यवस्था अनुसार एवं कौन करा जेहेतु 4 वर्ष क्यारियर कर दि जाइए आम जोटा कहते 5+3+3+4 तेना 3+4 पर आउ गोटे वर्ष रोचे जी कि बीएड रे कौन कर निजर योग्यता हासिल कर जी बीएड कर तेणुक सी से कौन करवा आम 1 ईयर बीएड को आम प्रिफर करवा 1 ईयर बीएड प्रिफर कर 2 ईयर्स बीएड किए करेंगे साधारणतः आम जेकोसी पिला जी भी +3 कम्प्लीट कर आम कौन करें 2 ईयर बीएड करेंगे बाकी रहा 4 ईयर्स बीएड इंटीग्रेटेड बीएड जोटा रही देख 4 ईयर बीएड्स इंटीग्रेटेड बीएडटा हूँ आमपाई कहीं करवा ना कहीं जदि आम डिटेल आलोचना करवा 4 ईयर बीएड रे कौन ना आम +2 पर सीधा 12th पर +2 कम्प्लीट कलापर 12th क्लास कम्प्लीट कलापर आम सीधा इंटीग्रेटेड बीएड करें कहीं करें कारण से कौन कराऊँ 2 वर्षर क्लास दि जाऊँ 2 वर्ष कौन जोटा आम धरी निजाऊ ये ग्रेजुएशन कर +3 आम ये 3 वर्ष कम्प्लीट कर आम कौन करवा 2 वर्ष मात्र पाठ पढ़ा से जो विषय में आम +3 कम्प्लीट पढ़ुं से आम ठीक से 2 वर्षर पाठ आम कोर्स कम्प्लीट करवा ता सहित 2 वर्षर हूँ बीएड आमको दिज्व बुझीपार तेने 2+2 टोटाल केते 4 ईयर जदि 4 ईयर आम करवा ताहले लाभ कौन ना आम गोटे वर्षर आम एकाडेमिक ईयर आम कौन कर एठू आमको रखिपर बंचाई पार आम प्रथम देख 1 ईयर बीएड रे आम देखा जो मैंने पीजी कम्प्लीट कर पीजी कम्प्लीट मैंने आगे ग्रेजुएशन कम्प्लीट कले तापर पीजी कम्प्लीट कले 2 वर्ष 5 वर्ष पर से बीएड कर माने 6 ईयर से लॉस हो 6 ईयर लॉस हो जदि 4 ईयर्स ग्रेजुएशन कर बीएड करेंगे ताले से 5 ईयर्स से लॉस हो 5 वर्ष से एकाडेमिक ईयर कम्प्लीट हो जो मैंने 2 ईयर्स बीएड कर 3 वर्ष से कौन करेंगे ग्रेजुएशन कर 3 वर्ष ग्रेजुएशन +2 वर्ष 2 वर्ष है बीएड तेना टोटाल से एकाडेमिक ईयर केते जाऊँगी 5 ईयर्स एकाडेमिक ईयर जाऊँचे एबे देखा जो मैंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे से टोटाली केवल 4 वर्षर से कौन करेंगे ना बीएड करेंगे 4 वर्ष से एकाडेमिक ईयर खर्च हम समुदाय एवं एम तुलन में से 2 वर्ष बा गोटे वर्ष निजको निजर एकाडेमिक ईयर बंचाई पारे बुझीपार ताले एठी कौन हो 2 वर्षर एका संगे 2 वर्षर कोर्स दि जाऊँगी ता सहित 2 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड को सेठी जोड़ा जाए किंतु प्रोब्लेम्स हूँ 4 ईयर्स जो इंटीग्रेटेड बीएड आम ओडिशा भली बेसी बड़ बड़ इंस्टीट्यूशन से ना आम सर्वभारतीय स्तर में केते गुड़िए सब देखा जोराक बीएचयू हो बहुत बड़ बड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी हो एम कौन करते ना बड़ बड़ यूनिवर्सिटी सब कौन करते ना जो इंटीग्रेटेड बीएड दे था तेणु आम ये सब आम 1 ईयर बीएड हो 2 ईयर्स बीएड हो 4 ईयर्स बीएड हो आम डिटेल आलोचना कले किए कर ना योग्यता तो मुझे अलरेडी बुझे सारी 1 ईयर बीएड रे कौन योग्यता थी जरूरी 2 ईयर्स बीएड रे कौन योग्यता थी जरूरी और 4 ईयर्स बीएड रे कौन योग्यता थी जरूरी एबे आम आमर आज डिटेल आलोचना करवा
ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम 2025 नोटिफिकेशन देखा एप्लिकेशन फॉर्म देखा पैटर्न देखा एलिजिबिलिटी देखा सबुठार इंपोर्टेंट जिनिस हूँ सिलेबस देखा मु तुमको प्रथम रू भी कही फ्रेंड्स जे दैट इज माने मु जो भिडियोटी जानी समस्त बहुत इंपोर्टेंट मु जानी नहीं आप समस्त पाखे भिडियो पहुँचब न पहुँचब किंतु जदि आप पाखे पहुँचुची ताले निश्चित भाव देखिए आराम शेष पर्यटन देखिए निश्चित मु आई एम 100% कन्फर्म जे तुम्हें निश्चित बीएड आम यापर डिटेल आम कंप्लीट करवा डिटेल इनफर्मेशन आम पाइबा प्रथम कथा मुझे तुमको अलरेडी कही सारी जे आम कहीं बीएड करवा कारण बीएड निहाती जरूरी बीएड जब आम 5th क्लास 6th क्लास रु 6 रु 12th क्लास पर्यंत कौटी भी आम टीचरशिप करने चाहूँगी ताले मैंडेटरी होची कौन बीएड बीएड होची मैंडेटरी निश्चित आम बीएड होची कंपलसरी बीएड बिना आम टीचरशिप करि परिबा नहीं तापरे कौन एंट्रांस एग्जामिनेशन अच्छी से तो प्रथम पर कथा जमी आम 5th क्लास पर्यंत आम कंप्लीट करने हेले प्रथम आम सीटी करुँच सीटी पर आम ओटीईटी दौरान बुझीपार ओटीईटी आम कंप्लीट करूँ बीएड करने हेले प्रथम बीएड ही आमर प्रथम पदक्षेप होची आमर योग्यता तापरे पिले गोटे कथा आम आज आलोचना करवा ओडिशा बीएड कथा आलोचना करवा जे ओडिशा बीएड ओडिशा गवर्नमेंट या कौन करता कंडक्ट करता है किंतु कहा माध्यम करता है ना साम्स माध्यम करता है दैट इज इंपोर्टेंट जे साम्स होची परीक्षा एग्जामिनेशन को साम्स कंडक्ट करता है ओडिशा गवर्नमेंट करता है किंतु साम्स माध्यम करता है साम्स होची जोटा को हम कहते स्टूडेंट्स एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम बा ओडिशा से कौन करता है या कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है बुझीपार प्रथम पॉइंट सेकेंड पॉइंट होची जे प्रति वर्ष एडमिशन एलिजिबल कैंडिडेट कौन करता है ना एग्जाम होता है ए बीएड होता है ए बीएड होची 2 years अपग्रेडेड ऑफ डिग्री सॉरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर कैंडिडेट्स हु आस्पायर टू बिकम टीचर 2 वर्षर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये सी कहूँ ताहले एबे आम आलोचना करवा ओवरव्यू आलोचना करवा डिटेल आलोचना करवा प्रथम देख प्रथम कौन एग्जामिनेशन नेम कौन आम ये आलोचना कर ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम 2025 कथा आलोचना कर देख एंट्रांस नेम कौन होची ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम 2025 प्रथम कथा होची आम क्लियर हो गले एग्जाम नेम कौन तापरे अथॉरिटी किए कंडक्ट करछि ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा कंडक्ट करछि एबे हम देखिबा एप्लिकेशन पीरियड केबे केबे हमको अप्लाई करबा को पड़ुछि मे मासरे मे टू जून ने हमको अप्लाई करिया को पड़िबो आम एबे प्रश्न उठुछि यदि मे बा जून रे आम अप्लाई करबा तेबे एबे काहे आम बीएड विषय आलोचना करबा बा एबे काहे आम बीएड विषय निहित जानबा जरूरी कारण प्रिपेरेसन इज इंपोर्टेंट जिनस एग्जामिनेशन इज नॉट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट होची ता पूर्व आमको आम किभली भाव में निजको प्रस्तुत करुछन्ते आम जो एग्जाम दौरान वर्षर शेष में आम गोटे वर्ष पाठ पढ़ी कि 2 वर्षर आम एकाडेमिक टाइम इयर कंप्लीट करके निजको प्रैक्टिस करके आम वर्ष शेष में एग्जाम दौरान तेणु आम वर्ष शेष में अर्थात जो बाहाघर बेले बाइगण रही आवश्यकता ना पूर्व आमको बाइगण रहा पड़ो से पूर्व परीक्षा एग्जाम पूर्व आमको कौन करने पड़ो से प्रस्तुत रहा पड़ो तेणु आम निहाती जानवा जरूरी जे एग्जाम केबे हेबो ना एप्लिकेशन पीरियड आम केबे एप्लिकेशन करवा मे टू जून 2025 भितर आमको एप्लिकेशन आसीज एलिजिबिलिटी कौन बैचलर डिग्री 50% एग्रीगेट मन रखी था 50% एग्रीगेट जरूरी जदि आमको बीएड करने पड़ो आमको बैचलर डिग्री रे आमको 50% एग्रीगेट रही जरूरी ये सबटा इंपोर्टेंट जिन होता एज लिमिट हूँ कौन जेनराल मान 28 वर्षर रही एज लिमिट एसटी एससी और एससी बीसी 33 वर्षर आउ फिजिकल हैंडिकैप्ड मान एलिजिबिलिटी हूँ एज लिमिट हूँ केते ना 38 वर्षर बुझीपार जेनराल 28 वर्ष एम एससी एसटी एससी बीसी 33 वर्ष आउ फिजिकली हैंडिकैप्ड 38 वर्ष हूँ एज लिमिट सब इंपोर्टेंट जिन एप्लिकेशन फी केते एप्लिकेशन फी जो देखा जेनराल आउ ओबीसी 500 टंका एसटी एससी पीडब्ल्यू 300 टंका ये हूँ आमर एप्लिकेशन फी बुझीपार एबे एग्जाम केबे एग्जाम जून में आसब बुझीपार अप्लाई आम केबे करबा अप्लाई मे रे करबा मे आ जून में करबा एवं एग्जाम एग्जाम डेट आसब जुलाई रे आसब सॉरी जून नुहे जुलाई रे आसब जुलाई 2025 रे एग्जाम आसब आमर जुलाई 2025 लिंक कोटा देख मु कही आपको किए कंडक्ट करे साम्स कंडक्ट करे तेणु साम्स जो रही वेबसाइट लिंक हूँ यहाँ बुझीपार साम्स ओडिया .gov.in ये हूँ साम्स जो रही वेबसाइट रही ऑफिशियल वेबसाइट रही तापर नोटिफिकेशन पीडीएफ आम ये पाइबा आराम से भी आम नोटिफिकेशन पीडीएफ पाइपर आराम से देख ऑफिशियल वेबसाइट दे देती
एबे आमे डेट कथा तो मु ऑलरेडी आलोचना कर सारी आउ थे आम डेट को जब आलोचना करवा ना ओडिशा बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज डेट होची मे रु जून भितर रिलीज डेट रही रिलीज हो मे रु जून भितर आसीज ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज आसीज एवं एंट्रांस जून बुझीपार बीएड एंट्रांस एग्जाम एप्लिकेशन फॉर्म एडिट डेट हम जून रे जो जदि आम किसी मिस्टेक होती आम जून रे आसीज डेट आसीज आम ताको एडिट करवा एवं एडमिट कार्ड रिलीज जुलाई रे आसीज एवं एंट्रांस एग्जाम डेट भी से जुलाई रे रहिबो। ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम रो रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड एबे तो अनाउंस हेई नहीं ए सब जिनस पर अनाउंस करा जिवो केबे रिजल्ट बाहरिबो। प्रथमे आमे अप्लाई तापरे आमे एंट्रांस दबा एग्जाम दबा तापरे रिजल्ट कथा पर कथा चिंता करिबा। एबे स्टेप्स टू फिल ओडिशा बीएड एप्लिकेशन फॉर्म 2025 रो एप्लिकेशन फॉर्म को आमे फिल करिया पई तार सब गोटे पर गोटे स्टेप्स बतई दूची आपको पढ़ी निज घरे मोबाइल रे आमे कौन करिपरिबा अप्लाई करिपरिबा आराम से। प्रथमे कौन करिबा ना प्रथमे फास्ट स्टेप होची विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड रजिस्टर बाय फिलिंग इन द डिटेल्स ऑफ द एप्लिकेशन फॉर्म ऑन ऑफ ओडिशा बीएड एडमिशन। फास्ट स्टेप्स क्लियर हो गला जानि परलो वेबसाइट को जाइकी आमे कौन करिबा रजिस्टर करिबा। सेकेंड पॉइंट सेकेंड स्टेप होची एंटर द डिटेल सच एन ईमेल आईडी एड्रेस फोन नंबर एटसेट्रा जहाँ जहाँ देइथिबो आमे डिटेल सेतरे फिल करिबा। स्टेप 3 कौन ना लॉगिन डिटेल्स विल बी सेंट टू द एप्लिकेंट्स एट द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर बुझिपारछ आपनकर फोन नंबर बा ईमेल एड्रेस रे आपन पाखको आपनकर लॉगिन डिटेल्स निश्चित भाव में पठाई दिया जिवो। स्टेप 4 फिल आउट द एप्लिकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स जहाँ जहाँ डिटेल्स देइथिबो आवश्यकता ताकू आमे देई आमे एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करिबा अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द करेक्ट करेक्ट फॉर्मेट रे आमे हमर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को फिल अप करिबा। तापर सबमिट द एप्लिकेशन फी ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड माध्यम हमरा जो एप्लिकेशन फी हम जति रही मु कहि ताकू आमे फिल करिबा। स्टेप 6 होची डाउनलोड ए कॉपी ऑफ द रिसिप्ट एंड सेव इट ओके आमे निजे भी गोटे कॉपी करके आम निजर रखा जे आम अप्लाई कर सब इम्पोर्टाट जिन। तापर आम आलोचना करिया डॉक्यूमेंट्स फॉर ओडिशा बीएड एप्लिकेशन फॉर्म एथिपे हमको कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरी आम जो अप्लाई करवा ता पूर्व आम सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रखा आम को समय आम ये आम आगुरी आलोचना कर सब जिन को जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट जरूरी ता पूर्व आम रेडी कर रखा आम निजी को प्रस्तुत करवा। प्रथम ट्रांसफर सर्टिफिकेट तापरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट तापरे हाई स्कूल सर्टिफिकेट तापरे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जरूरी तापरे 10+2 मार्क्स दरकार मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दरकार तापरे कास्ट सर्टिफिकेट दरकार बुझीपारछ ए सब जिनस दरकार। एबे हम देखिबा जे एप्लिकेशन फी केते रहियो फी तो आम आलोचना कर सारछंती 500 रही गोटे 300 रही गोटे ओबीसी और जनरल 500 रही एसटी एससी मान पीडब्ल्यूडी 300 रही एक आम आलोचना कर सारछंती ऑलरेडी। अच्छा एबे आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जानी एलिजिबिलिटी कौन रही जरूरी जे द एग्जाम बॉडी prescribed the eligibility criteria for the Odisha BEd entrance examination 2025 and mentioned it in the official notification. The eligibility criteria consist of the academic qualification as well as the age limit. That is सबटे important होची जेतबेला हम eligibility देखंती qualification देखिथांती age भी देखिथांती हम डिटेल आलोचना कर सारछन जे कोन qualification जरूरी तथापि जदि आम देखिबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन आउ थे डिटेल आलोचना करवा ऑफ ए बैचलर्स डिग्री इन साइंस रे बैचलर डिग्री हो सोशल साइंस रे हो बा ह्यूमानिटीज हो विथ ए मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% एग्रीगेट निहाती जरूरी आम जेकोसी क्षेत्र में बैचलर डिग्री करथिबा किंतु 50% एग्रीगेट थिबा जरूरी। तापर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मध्य स्पेशलाइज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स आर आल्सो एलिजिबल विथ ए मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 55%। जदि कौन इंजीनियर ग्रेजुएट अच्छी जो मैंने साइंस बा मैथमेटिक्स जदि 55% से एग्रीगेट रही से भी एलिजिबल अटंती दैट इज द इम्पोर्टेंट। आउ एसटी एससी तो आम जानी जे से 33 वर्ष पर्यंत रखाई जनरल कैंडिडेट्स मान 28 वर्ष फीमेल मान एक्सीडेड कराई 33 वर्ष और फिजिकली हैंडिकैप्ड एप्लिकेंट्स मान 38 वर्ष रोचे एज लिमिट ओके क्लियर हो गला एज लिमिट क्लियर हो गला और आम आमर क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गला। एबे देखिबा ओडिशा बीएड सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख कहाँ केतेटा रिजर्व रही दैट इज सब इम्पोर्टेंस होची एससी मान 16.25% रिजर्वेशन अच्छी एसटी 22.5% रिजर्व अच्छी
एवं सोशियली जो बैकवर्ड सब रही इकोनॉमिकली बैकवर्ड अच्छा एसईबीसी से 11.25% रिजर्व रही ताने बुझिपाल 16 22 ये है 11 बुझीपार टोटाल जी से परसेंटेज रिजर्वेशन रही बाकी रही आम जेनेल मान कौन है ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम पैटर्न देखा एवं एग्जाम पैटर्न देख जे द एग्जाम बॉडी प्रेस्क्राइब द एग्जाम पैटर्न फॉर द ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम ऑन व्हिच द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड as per the official exam pattern there will be two papers मन रखी था दुईटी पेपर जो आम एग्जाम दबा दुईटी पेपर दब इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ए टोटाल नंबर ऑफ 60 and 40 MCQ ओके गोटे पेपर 60 MCQ रहिबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिबो गोटे 40 MCQ रहिबो will be asked respectively each questions will be 1 mark and 0.25 mark will be deduced for incorrect response ओके जदि माने ठीक करवा तो गोटे मार्क पाइबा जदि भूल करवा ताने से आमको 0.25 मार्क कटिज अर्थात प्रति 4टे क्वेश्चन आमको गोटे मार्क कटिज एटा आम जानिबा जरूरी टू टच ऑल एमसीक्यूज ऑन इंडिविजुअल विल ऑन एग्जाम टाइम्स ड्यूरेशन ऑफ द 120 मिनिट्स आमको प्रत्येक को 120 मिनिट आमको टोटल ड्यूरेशन रहिबो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स कैंडिडेट्स कैन चेक द एग्जाम पैटर्न आम ये देखा एग्जाम पैटर्न आउ थे देखीदा देख सब्जेक्ट कौन नंबर ऑफ केतरा क्वेश्चन रहिबो एवं टोटल केते मार्क रहिबो सब डिटेल मु तुमको कही बहुत सबु आड़ू मु ए सब जिनस को डिटेल डाटा को कलेक्ट करछि और तुम मानक मु डिटेल इनफॉरमेशन दूचे देख भल भाव जनरल इंग्लिश 10टी क्वेश्चन रहिबो टोटल मार्क 10 मार्क रहिबो टीचिंग एप्टीट्यूड्स रे 10टी क्वेश्चन रहिबो 10 मार्क रहिबो जनरल अवेयरनेस रे 5टी क्वेश्चन 5 मार्क रीजनिंग रे 5टी क्वेश्चन 5 मार्क बुझी परछो ये हला पेपर 1 आसला कंपलसरी फॉर ऑल यह हूँ समस्त कंपलसरी जेको स्टूडेंट्स हूँ समस्त यही पेपर 1 टा कंपलसरी रे एवं पेपर 1 कंपलसरी तो क्लियर हो गला एबे देखिबा पेपर 2 ऑप्शनल जोटा आर्ट स्ट्रीम पई कोन रहिबो साइंस स्ट्रीम पई कोन रहिबो आर्ट स्ट्रीम पई ओडिया रहिबो 10 मार्क रो इंग्लिश 15 मार्क रो जियोग्राफी 15 मार्क रो हिस्ट्री एंड पॉलिटी रहिबो 20 मार्क रो टोटल है 60 मार्क ठीक सही परि भाव रे आमे बुझि पाइले एबे देखिबा ओडिशा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस 2025 को डिटेल आलोचना करिबा एठी मु डिटेल जो कहिछि अर्थात आर्ट स्ट्रीम आ साइंस स्ट्रीम उभयंक पई कहिछि मु केवल आर्ट स्ट्रीम पाई नुहे उभयंक पाई कही सिलेबस पेपर 1 सिलेबस देखा सब्जेक्ट होची लैंग्वेज इंग्लिश रे कौन कौन रहिबो ना कम्प्रेhension रहिबो वोकाबुलरी रहिबो यूसेज रहिबो कौन कौन आसीबो एवरीडे साइंस एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशंस ए ऊपर आसीबो क्वेश्चन तापरे एजुकेशन आउ जनरल अवेयरनेस रे कौन कौन रहिबो ना एजुकेशनल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स रहिबो एजेंसीज वर्किंग ऑफ एजुकेशन रहिबो एवं पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपनिंग्स रहिबो आउ कौन रहिबो ना सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रहिबो तापरे आउ देखिबा टीचिंग एप्टीट्यूड्स रे कौन कौन रहिबो टीचिंग एप्टीट्यूड्स रहिबो सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मैनेजिंग क्लासरूम एंड द लर्निंग लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड इश्यूज आउ कौन रहिबो इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज तापरे गोल्स ऑफ एजुकेशन रहिबो तापरे रोल्स ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन तापरे रीजनिंग रे कौन रहिबो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आसीबो सिलेबस ऑफ पेपर 2 देखिबा पेपर 2 रे सेशन 1 आर्ट स्ट्रीम को थागे आलोचना करिबा सब्जेक्ट ओडिया रे कौन कौन रहिबो टॉपिक्स कौन रहिबो कम्प्रेhension रहिबो अनसीन टेक्स्ट ओडिया होची ध्वनि रहिबो ओडिया वोकाबुलरी रहिबो वर्ड फॉर्मेट रहिबो वोकाबुलरी रे सिंटैक्स स्पेलिंग रहिबो एंड पंक्चुएशन ग्रामर रहिबो जेमिति होची कराक आउ रहिबो विभक्ति सॉरी कारक रहिबो विभक्ति रहिबो समास रहिबो ओके तापर आसीबो कम्प्रेhension ने अनसीन टेस्ट वर्ड फॉर्मेशन रहिबो तापर इंग्लिश देखिबा इंग्लिश रे कोन कोन आसीबो स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन रहिबो डेरिवेशन आसीबो एनोनिम एंड सिनोनिम आसीबो ग्रामर कोन कोन रहिबो पार्ट ऑफ स्पीच रहिबो टाइम रहिबो एंड टेंस रहिबो चेंज ऑफ वॉइस रहिबो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रहिबो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहिबो तापर रहिबो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स रहिबो जियोग्राफी रे सोशल एंड इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस रहिबो जियोग्राफी रे आउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रहिबो जियोग्राफी रे तापर फिजिकल डिवाइजन ऑफ इंडिया देखिबा एबे आमे हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स देखिबा हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स रे कोन देखिबा ना रहिबा देखिबा जे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया तापर नेचुरल रिसोर्सेस आउ कोन रहिबो राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी तापर आसीबो सालिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आउ रहिबो फंडामेंटल राइट्स रहिबो
फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रहिबो इंडिया स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम फ्रेंच रिवोल्यूशन रहिबो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार रहिबो सेशन बी साइंस स्ट्रीम रे कोन कोन आसीबो साइंस स्ट्रीम देखि दियो आमर आगे फिजिकल साइंस देखिबो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहिबो एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स रहिबो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रहिबो मोशन लॉ ऑफ मोशन रहिबो कांसेप्ट ऑफ वार रहिबो एनर्जी प्रेशर एंड देयर मेजरमेंट रहिबो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक सर्किट्स पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हीट एंड लाइट एंड साउंड रहिबो तापरे जदि आमे केमिस्ट्री देखिबा केमिस्ट्री देखिबा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखिबा सेल तापरे बायोलॉजी देखिबा सेल स्ट्रक्चर रहिबो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम्स द फ्लो ऑफ एनर्जी बायोजियो chemical cycles in the nature environmental degradation and pollution रहिबो basic physiological function in the plants and animals nutrition respiration exertion and the reproduction रहिबो components of function रहिबो derivatives in the plants and the animals ten natural resources रहिबो तापरे मैथमेटिक्स रे सबटे इंपोर्टेंट इंसो जहा कि समस्त में कंपलसरी थाए नंबर सिस्टम रहिबो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहिबो सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शंस लीनियर इक्वेशन रहिबो सिमुलटेनियस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहिबो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड इंडेक्स रहिबो तापरे प्रॉब्लम्स with height and distance रहिबो बेसिक जियोग्राफिकल जियोमेट्रिकल कांसेप्ट रहिबो जियोमेट्री एंड प्लेन फिगर्स रहिबो तापर रहिबो पॉलिनोमियल रहिबो थ्योरी ऑफ इंडेक्स रहिबो लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम्स रहिबो टॉप बीड कॉलेज इन ओडिशा एबे हम देखिबा सबटर मु बहुत दे देछि इंपोर्टेंट होछि को बीड कॉलेज सब रहिছে এবং সেতরে सब केतरा सीट सब इंटेक रहिছে प्रथम देखो आमे राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर 50टा विक्रमदेव ऑटोनोमस कॉलेज जयपुर 50टा भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज भद्रक रे 50टा तापर रहलो खलिकोट ऑटोनोमस कॉलेज बरहमपुर रे 50टा तापर पंचायत कॉलेज बड़गड़ 50टा बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर रे 50टा राजेंद्र यूनिवर्सिटी बलांगीर 50टा डीडी कॉलेज केउझर 50टा गवर्नमेंट ए कॉलेज भवानीपटना नाउ अपग्रेडेड टू कलाहांडी यूनिवर्सिटी जोटा वर्तमान अपग्रेडेड होती से 50टा एसबी वोमेन्स ए कॉलेज कटक रहिबो 50टा तापर डीएवी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन कोरापुट न्यूली एफिलिएटेड अंडर बीड जोड़ा से भी 50टा क्वेश्चन सीट अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ 50टा एससी कॉलेज पुरी 50टा डैट ढेंकानाल 50टा डैट पुरी 50टा दि उत्कल यूनिवर्सिटी बरहमपुर जोड़ा एबे एफिलिएटेड अंडर बीडी अच्छी 50टा गवर्नमेंट बीडी ट्रेनिंग कॉलेज रही कलिंग कंधमाल 100टा सीट अच्छी तेरे फ्रेंड्स डिटेल तो आपन को बुझेदेली जे मते मु आशा करुँची निश्चित भाव में ये इनफर्मेशन आप समस्त को लाभदायक हम भल रही आम जीवन निश्चित भाव सुखमय हो आप निश्चित सक्सेस हूँ तेरे फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।